हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 6वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 4 दूंगी फूल कनेर के नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कौन अपने गांव आने के लिए निमंत्रित कर रही है। दोस्तों, आपने पाठ को पढ़ा है। दोस्तों, मैंने इस पाठ के कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या का वीडियो भी मैंने बनाया है। उस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे। तो उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रस्तुत कविता में नन्ही बालिका अपने गाँव आने के लिए निमंत्रित कर रही है। प्रश्न 2 है, बालिका अपने गांव में बुलाने के लिए क्या क्या प्रलोभन देती है। उत्तर है, बालिका अपने गांव में बुलाने के लिए पहाड़ी ऊपर के बेर चखने, मिट्टी के शेर के मुखौटे, बचपन के दिन याद करने, पढ़ने लिखने, खेल खेलने तथा कनेर के फूल देने का प्रलोभन देती है। तो बालिका विभिन्न प्रकार का लालच देकर अपने गांव आने के लिए बुला रही है। प्रश्न 3 है, कविता की किन पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कविता की निम्न पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो यहाँ इन पंक्तियों से समझ में आ रहा है कि बालिका को प्रकृति से प्रेम है और पेड़ पौधों को काटने से उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें बहुत फ़ायदा होता है। उसके कटने से प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो बालिका इसी बात की ओर इंगित करती है कि मेरे दादा ने पेड़ लगाया था और उसके फल को मेरे पिताजी ने खाया। अब मैं भी उसका उपयोग कर रही हूँ, मेरे भाई भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई उसे काटने को तत्पर है थोड़े से पैसों के लालच में। तो ये बात अच्छी बात नहीं है, इससे नेचर को नुकसान होगा। प्रश्न 4 है, हंसना रोना तो लगा ही रहता है हर खेल में, कविता की इस पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर है, इस पंक्ति से आशय खेल में गिरकर हार कर रोने और खेल में जीतकर मस्त होकर हंसने से है। जीवन में इसी प्रकार खेल की तरह हंसना रोना लगा रहता है, सुख दुख आते जाते हैं। अर्थात जीवन को भी खेल की तरह समझकर जीना चाहिए और परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। जीवन में भी हंसना रोना या सुख दुख लगा रहता है। प्रश्न 5 है, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, कविता की इस पंक्ति में मुखौटे और मिट्टी वाले शेर का किन अर्थों में प्रयोग हुआ है। उत्तर है, मिट्टी वाले शेर का अर्थ है कि जिसका कोई उपयोग न हो किंतु जो देखने में सुंदर हो। यहाँ उन बच्चों को संकेत किया गया है जो केवल पढ़ते लिखते हैं लेकिन खेल कूद पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात केवल पढ़ाई लिखाई से ही हम मजबूत और सफल नहीं हो सकते, हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारा शरीर भी मजबूत बन सके, हमारी मन बुद्धि पूरी तरह से विकसित हो सके। प्रश्न 6 है, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, बालिका ऐसा क्यों कह रही है। उत्तर है, स्वार्थी लोगों के द्वारा कुछ पैसों के लालच में पेड़ काटने को लेकर निराशा के भाव बालिका के मन में आए, क्योंकि पेड़ काटने से पर्यावरण के प्रदूषण का खतरा पैदा होता है। पर्यावरण के दूषित हो जाने से उसके मन में अंधेरा छा जाता है, इसलिए बालिका ऐसा कह रही है। तो पर्यावरण के प्रदूषण से प्राणियों के जीवन को खतरा होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, इसलिए जो पर्यावरण के संरक्षक हैं ये पेड़ पौधे, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर बालिका ने यही भाव प्रकट किया है। पाठ से आगे का प्रश्न है, बालिका बता रही है कि इस साल उसके गांव में सड़क बनेगी, सड़क के बन जाने से गांव और वहां के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सड़क बन जाने से गांव में कई तरह के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। गांव वासियों को दूसरे गांव और शहर तक आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाती, उनके दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं की उपलब्धता समय पर हो जाती, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होती।
प्रश्न दूसरा है, बालिका के भाई पेड़ को क्यों काटना चाहते हैं? पेड़ काटने के क्या नुकसान हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर इस प्रकार से जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बालिका के भाई पैसों के लालच में पेड़ को काटना चाहते हैं। पेड़ काटने से हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, वर्षा कम होती है, CO2 की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषित हो जाता है, जिससे सभी जीवों को तकलीफ होती है। CO2 का मतलब समझते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपनी सांसों में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यदि पेड़ पौधों को काटेंगे तो CO2 का अवशोषण नहीं होगा और वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है ऑक्सीजन। और CO2 जो है वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है। इसलिए पेड़ काटना हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे पर्यावरण में इससे गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। प्रश्न तीसरा है, गांव में कुछ कच्चे और कुछ घर पक्के हैं। आपको कच्चा घर अच्छा लगता है या पक्का घर? उसका कारण भी लिखिए। तो यहाँ आपको बताना है कि आपका विचार क्या है। जैसे यहाँ लिखा है उत्तर में, मुझे कच्चा घर अच्छा लगता है क्योंकि कच्चे घर कम खर्च में बन जाते हैं और कच्चे घर में गर्मी भी कम लगती है। कच्चे घर बनाने में स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आपने गाँव में देखा होगा कि कई घर वहाँ पर कच्चे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। मिट्टी, खपरेल, बाँस, लकड़ी आदि से यह घर बनाया जाता है और ये घर गर्मी में ठंडे भी रहते हैं। और जो पक्के घर है वो गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे हमें अत्यधिक गर्मी लगती है, लेकिन कच्चे घर में हमें ठंडक महसूस होती है। प्रश्न 4 है, बालिका के गांव में एक पुराना तालाब है। तालाब क्या होता है? तालाब को अगर पाट दिया जाए तो उससे गांव किस तरह से प्रभावित होगा? विचार कर लिखिए। तो आपने तालाब देखा ही होगा, तो उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, तालाब स्थिर पानी का स्रोत होता है जिसके चारों ओर मजबूत एवं चौड़े मेढ़ होते हैं और बीच में बहुत गहराई तक गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। यदि तालाब को पाट दिया जाए तो गांव में पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि गांव के लोग तालाब के पानी से ही अपना एवं पशुओं का गुजारा करते हैं। अगला प्रश्न है, कुट्टी करने की स्थिति कब आती है? आपने भी अपने किसी मित्र से कुट्टी अवश्य की होगी, उसकी वजह लिखिए और यह भी लिखिए कि फिर आपकी पुनः दोस्ती हो गई। उत्तर है, आपस में मतभेद होने पर कुट्टी की स्थिति आती है। यह अक्सर छोटे बच्चों द्वारा खेल खेल में होते हुए देखा जा सकता है, फिर पुनः खेल खेल में ही दोस्ती भी हो जाती है। आगे आप अपने मित्र के साथ कब कुट्टी की है, कब उनसे नाराज़ हुए, कब दोस्ती की, इसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे। भाषा से आगे का प्रश्न है, अपने शहर या गांव का रोचक वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखकर वहां आने के लिए आमंत्रित कीजिए। तो आपको यहाँ पत्र लिखना है। अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया, इसलिए चिट्ठी पत्री का समय पहले की तरह नहीं रहा। पहले ज़माने में जब मोबाइल का दौर नहीं था, तब पोस्ट ऑफिस से अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड लेकर हम चिट्ठी लिखते थे और अपने परिचितों को भेजते थे अपनी खबर लिखकर। तो यहाँ भी इसी प्रकार आपको एक पत्र लिखना है, जैसे यहाँ लिखकर दिखाया गया है। प्रिय मित्र सुरेश, सप्रेम नमस्कार। स्थान है रायपुर। आप यहाँ पर अपना स्थान लिख सकते हैं जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। आगे है, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर कुशलतापूर्वक होगे। आगे समाचार विदित हो कि इस साल मेरे गांव के बड़े तालाब के सामने एक बड़े मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस नवरात्रि में उस मंदिर में देवी माँ की प्रतिष्ठा की जाएगी। नवरात्रि का उत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तुम इस बार यहाँ नवरात्रि उत्सव में शामिल होने के लिए आना। मैं तुम्हें यहाँ का बड़ा बगीचा दिखाऊंगा जिसमें अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष लगे हैं। यहाँ के फूलों की बाड़ी और हरे भरे लहलहाते खेत देखकर तुम प्रसन्न हो जाओगे। आगे की बातें मिलने पर करेंगे। बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र रितेश। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण बीच में दिखाया जा रहा है। स्थान यहाँ पर आप लिखते समय अपने हाथ के दाएं साइड में लिखेंगे। इस जगह पर स्थान और दिनांक लिखेंगे। इसी प्रकार पत्र के अंत में यहाँ अपने हाथ के दाईं ओर
तुम्हारा मित्र लिखकर आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप भी अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं जिसमें आपके अपने गांव या शहर का रोचक वर्णन हो। प्रश्न दूसरा है, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। कविता की इन पंक्तियों को गद्य में इस प्रकार लिखा जा सकता है, मेरे गांव आना मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। अब आप भी कविता की किन्हीं 8 लाइनों को गद्य में परिवर्तित कर लिखिए। तो यहाँ पर आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अच्छी तरह से समझाया है और कविता को गाकर भी बताया है। तो उसमें से किसी 8 लाइन को आप चुनकर उसका हिंदी अनुवाद आप वहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसका एक शब्द में उत्तर लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे यहाँ पर किया गया है, जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं, इस संसार में कोई अमर नहीं है। दूसरा है, जिसकी उपमा न हो वह अनुपम कहलाता है। वाक्य है, नियाग्रा जलप्रपात की सुंदरता अनुपम है। तीसरा है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके अर्थात अमूल्य है। वाक्य है, मानव जीवन अमूल्य है। चौथा, जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, आकाश की कोई सीमा नहीं वह अनंत है। पांचवा है, सदा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। वाक्य है, सृष्टि के कुछ शाश्वत नियम होते हैं। छठवा है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। वाक्य इस प्रकार है, ईश्वर सर्वज्ञ है। सातवां है, जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। वाक्य है, कुछ विशिष्ट प्रजाति के कछुए अब दुर्लभ हो गए हैं। आठवां है, जो मांस खाता है वह मांसाहारी कहलाता है। वाक्य है, मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं। नौवां है, बहुत बोलने वाला वाचाल कहलाता है। वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनोखे लाल एक वाचाल व्यक्ति है। 10वां है, नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है। वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं, शरीर नश्वर होता है। तो इस प्रकार से आप भी नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, कविता की निम्न पंक्तियों को लय में पढ़िए। तो इसका लय आप मेरे उस वीडियो में भी देख सकते हैं जिसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बताई गई है, कविता गायन करके बताया है मैंने। तो इस प्रकार से आप लय में पढ़ सकते हैं इसे। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इस प्रकार से आप भी लय बना सकते हैं। प्रश्न 5वां है, निम्न शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले 5 सार्थक शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके 5 मेल खाते हुए शब्द आपको लिखने हैं और वो भी सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द आपको लिखना है। यहाँ शब्द है खेले, खाए, टीले, फूल, घर, गांव। इन शब्दों के आपको तुक मिलते जुलते शब्द बनाकर लिखने हैं। जैसे यहाँ लिखा है, खेले, खेले से मिलता जुलता शब्द है मेले, ठेले, चेले, केले। खाए से मिलता जुलता शब्द है गाए, लाए, पाए, भाए। टीले का मिलता जुलता शब्द है पीले, ढीले, गीले, नीले। फूल से मिलता जुलता शब्द है धूल, मूल, शूल, झूल। घर से मिलता जुलता शब्द है पर, कर, भर, डर। गांव से मिलता जुलता शब्द है छाँव, नाव, काँव, पाँव। इस प्रकार से आप भी 5 सार्थक शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। प्रश्न 6वां है, नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनके भाव के अनुसार खाली जगह को सही शब्द से भरिए। उदाहरण है, बच्चे आम के बगीचे के आसपास खाली स्थान रहे थे, तो बच्चे आम के बगीचे के आसपास मंडरा रहे थे। वैसे ही यहाँ पर लिखना है, दिन भर साइकिल पर यात्रा करके जब राकेश घर आया तो वह थक गया। खाली स्थान में भरेंगे थक गया। ख है, अपनी माता जी को आता देखकर शिशु खुश हुआ। खाली स्थान में खुश हुआ भरेंगे। ग है, डाकू की आवाज़ सुनकर सब लोग डर गए। खाली स्थान में डर गए भरेंगे। घ है, किशोर तो बहुत कमज़ोर है। शिक्षक कुछ बात जोर से बताते हैं तो वह घबरा जाता है। खाली स्थान में घबरा जाता है भरेंगे।
प्रश्न 7 है, निम्नलिखित संज्ञाओं से क्रियाएं बनाइए। उदाहरण दिया गया है, पढ़ाई संज्ञा है, क्रिया है पढ़ना। इसी प्रकार से यहाँ लिखाई संज्ञा है, क्रिया है लिखना। सिलाई संज्ञा है, क्रिया है सिलना। बुनाई संज्ञा का क्रिया हो गया बुनना। भराई संज्ञा है, क्रिया है उसका भरना। सजाई संज्ञा है और उसकी क्रिया शब्द है सजना। योग्यता विस्तार से एक प्रश्न देखें। नीचे बनी तालिका में कुछ फूलों के अधूरे नाम दिए हुए हैं, उनके सही नाम बताइए। कोष्ठक में दिए वर्णों से पूरे कीजिए, क्रम बाएं से होगा। यहाँ कोष्ठक में कुछ अक्षर दिए गए हैं, ल, र, ह, अ, व, बे, मो, ल, ल। तो इस वर्ग पहेली में कुछ फूलों के नाम छुपे हुए हैं, जिसे इन अक्षरों में से ढूंढकर अक्षर यहाँ लिखकर उन फूलों का नाम पूरा करेंगे। पहली पहेली में गुलाब फूल का नाम छुपा है, तो यहाँ गु, ला, ब इस प्रकार से होगा। दूसरा है मोगरा, तीसरा है सूरजमुखी, चौथा है गुलमोहर, पांचवा है अमलताश, छठा है गुलबकावली। ये भी एक फूल का नाम है। तो इस प्रकार से आप फूलों के नाम वाली वर्ग पहेली को हल करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ की कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या का वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ के अर्थ को भी जान सकते हैं और कविता गायन भी कर सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।